एक एक सरपंच के पास SHO CID मतलब 6 फोन आए हैं कि आपको जाना नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना है? अपने हक के लिए सारे हैं। पंचायत मंत्री वो बार बार सरपंचों का मतलब बेइज्जती कर रहे हैं कि चोर हैं, डाकू है, खा रहे हैं, ये है वो कह रही है कि ई टेंडरिंग के विरोध करना तो नाटक है, ये भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। इस पर क्या अखबारों में बड़े बड़े वो आए थे कि 1100 करोड़ रुपए हमने पंचायतों के खातों में डाल दिए। कहाँ है पंचायतों के खातों में पैसे? दिखाओ। फिलहाल हम हिसार के पुलिस लाइन थाना में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि आज नरवाना में सीएम की रैली थी, जिसके विरोध में सरपंच वहां पर इकट्ठे हो रहे थे और 50 करीब सरपंचों को गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 3 घंटे के बाद जो है इनको छोड़ा गया। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो सरपंच है इनको छोड़ दिया गया है और सारे जो है सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए यहाँ पर पुलिस लाइन थाना से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर ये बताइए कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हमें नरवाना जो पहले जो बद्दो माजरा जो है ना टोल, वहाँ से गिरफ्तार करके लगभग कितने सरपंच थे? एक बस में लगभग 52-53 सरपंच थे। रोष प्रदर्शन नहीं या शांतिपूर्वक? हम लोग शांतिपूर्वक अपने दोस्तों को इंतजार कर रहे थे, भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे होके और चलेंगे। कोई लड़ाई झगड़े वाली तो बात ही नहीं है। हाँ जी सर, क्या कुछ अपनी मांगे रखने के लिए गए थे आप? आगे हो चलिए। बिल्कुल, मांगे तो अभी 3 महीनों से चल ही रही है। कोई सरकार की तरफ से, कोई जो बबली जी है पंचायत मंत्री, वो बार बार सरपंचों का मतलब बेइज्जती कर रहे हैं कि चोर हैं, डाकू है, खा रहे हैं, ये है वो है। वो खुद का घर देख लेना आप। तो सरकार तो कह रही है कि ई टेंडरिंग के विरोध करना तो नाटक है, ये भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अपने पंचायत मंत्री जी का बयान है, नाटक है। मेरी बात सुनो, पहले अभी पीछे 2 साल है ना, सरपंच नहीं थे, सब चार्ज सारा के सारा पंचायतों का रिकॉर्ड जो है वो अफसरों के पास था। उनके पास निकाल के देखो भाई उन्होंने क्या क्या घपले किए हैं। पंचायत ले लो आप, एक एक पंचायत को देख लो, उनका रिकॉर्ड 2 साल का है, वो देखो आपने भाई। वो सारे काम ई टेंडरिंग से हुए हैं। ठीक है, कितना घोटाला हुआ है, कागजों में गमले बना लिए। 2 साल में इन्होंने क्या किया है, अपने निजी रिश्तेदारों को ठेकेदार बना दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में 2-2 लाख के ये करवा के एस्टीमेट बनवा के छोटे छोटे टुकड़ों में वही गड़ी जो 10 लाख की बननी है ना, उनको 5 टुकड़ों में कर करके ये बनाया इन्होंने। सर एक बात है, 2024 में चुनाव है, वोट आप भी डालते हैं, क्या कुछ वोट की चोट देंगे? बिल्कुल वोट की चोट देंगे। 2024 तो बहुत आगे की बात है। अभी गाँव में इनको घुसने नहीं देंगे। जो बीजेपी जेजेपी के जो भी मंत्री हैं, सांसद है, विधायक हैं, इनके जो सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको गांव में नहीं घुसने देंगे। हम खुल का विरोध करेंगे उनका। लगभग कितने बजे आप लोगों को गिरफ्तार किया गया था? लगभग 12 बजे के लगभग वहाँ नरवाना टोल प्लाजा से 11 बजे के लगभग हमें नरवाना टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया था और कुछ सरपंचों को घर से ही नजरबंद कर दिया है। तो जब से आप सरपंच बने हैं तब से तो विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं। गांव वाले भी चाह रहे होंगे कि गांव को लेकर हम हमारे गांव देहात को बचाने के लिए इन पे धरने पे बैठे हैं। ये सरकार हमारे गांव देहात को खत्म करना चाहती है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आपकी गिरफ्तारी की गई थी सभी सरपंचों की, हाँ क्या बोलकर की गई थी? कुछ तो बोला होगा। वो वहाँ विरोध के लिए सीएम साहब का विरोध ना करो। हम सीएम साहब का विरोध कर रहे थे आज नरवाना रैली के अंदर। नए की रैली का विरोध कर रहे थे। हम सिर्फ सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विरोध कर रहे हैं और उनका विरोध करेंगे। गाँव के हालातों की बात करूं, क्या कुछ विकास? बद से बेहतर हालात हो रहे हैं। बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने गाँव को और उजाड़ने का काम कर रही है। 2 दिन पहले जो है रैली हुई थी दुष्यंत चौटाला की, वहाँ पर भी सरपंच विरोध करने के लिए पहुंचे थे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया, जबरदस्ती बंद किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया। आज भी वही हुआ है। पीछे है ना, थोड़े दिन पहले अखबारों में बड़े बड़े वो आए थे कि 1100 करोड़ रुपए हमने पंचायतों के खातों में डाल दिए। कहाँ है पंचायतों के खातों में पैसे? दिखाओ आप। आपने देखा होगा कि पेपरों में आई थी कि 1100 करोड़ रुपए हमने डाल दिए। 1 रुपया नहीं है अभी तक। कहाँ डाल दिए पैसे? सब हवा हवाई की बातें हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारी बहनों को भी देखो कितनी जबरदस्ती कर रहे हैं। उस पे महिला सरपंच को गिरफ्तार किया और उनके साथ पुलिस वालों ने धक्काशाही भी करी है। कितनी शर्म की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? हमें जनप्रतिनिधि गाँव की समस्या हल करने के लिए चुना जाता है, आज सड़कों पे बैठा है। कौन से ऐसे नहीं है? पटवारी सड़कों पे है, किसान धरने पे है और अब छोटी सरकार बोलते हैं ये धरने पे बैठ गई। तो इसलिए फिलहाल महिला सरपंच भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बातचीत करना चाहेंगे। मैम एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था और उस वक्त का समय क्या था? देखिए हमारा समय 10 बजे का था, लेकिन जैसे ही सरपंच एंट्री करने लगे उसके साथ ही प्रशासन ने उन्हें ज़बरदस्ती
बसों के अंदर बिठा लिया था और गिरफ्तार कर लिया था। क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से गिरफ्तार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया? कोई नहीं, ऐसी ऐसा हरकत कुछ की गई भी थी? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम आराम से शांति प्रदर्शन कर रहे थे और एक साइड से बिल्कुल टोल को बंद नहीं किया था, एक जगह बैठ के और सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एकदम से पुलिस प्रशासन आया, शायद उनको ऐसे लग गया होगा, पता से पहले से चल गया हो कि और भी सरपंच आ रहे हैं, तो जितने भी थे उस मौके पे उनको जब्त कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लगता है क्या वजह थी इसके पीछे? वजह क्या होगी इसके पीछे? वजह किसके पीछे है? जैसे कि वजह तो ये है कि सरकार चोर भी बता रही है और हमसे डर भी रही है, क्योंकि उन्होंने जसिया के अंदर रैली देख ली थी। रिपोर्ट में आप जैसे भाई बंधु ने बता दिया कि सिर्फ 6000 थे, लेकिन वहाँ के टोटल कम से कम 40,000 बंदे थे। और दूसरी बात ये थी कि जैसे कि अमित शाह जी की रैली थी वो एकदम फ्लॉप ही हुई थी, और क्या हुआ था। और वहाँ पे बोला गया, आप जैसे भाई बंधुओं ने ये बोल दिया कि वो मौसम खराब था, आप देख लीजिए वहाँ मौसम आपको आराम खराब था। से बस इसके अंदर बिठाया गया था, कोई जोर जबरदस्ती भी की गई थी? जबरदस्ती हाँ, देखो जबरदस्ती प्यार से कोई हिरासत में आएगा, सबको उठा उठा के बिठाया है जबरदस्ती किया और धक्के भरोसे भी देकर उठाए। और 3 घंटे देकर चढ़ाया जी हमें। कांस्टेबल में महिला कांस्टेबल मौजूद दूर खड़ी थी, महिला कांस्टेबल थी, दूर थी, सारे वो पुरुष थे और यहाँ 3 घंटे से यहाँ बैठे हम। तो शायद आपको भी अंदर नहीं जाने दिया इन्होंने। एक तो हरियाणा में अमित शाह जी की रैली थी, एक खट्टर साहब की रैली है और एक हमारा जसिया के अंदर प्रदर्शन था। एक सरपंच के पास SHO CID मतलब 6 फोन आए कि आपको जाना नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना है? अपने अकेले सारे जाएंगे। पर्सनली कॉल किया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास सुबह के 10 से 15 फोन आए थे SHO साहब के, आपको नहीं जाना, नहीं जाना। ये गाँव और देहात लगातार 15 से 20 दिन हो गए आप लोगों को धरने पे बैठे हुए, विरोध करते हुए ई टेंडरिंग का और राइट टू रिकॉल का, लेकिन अभी तक आपके पक्ष में कोई भी बयान नहीं दिया है सरकार में। उल्टा आप लोगों पर ही जो है इल्जाम लगाए जा रहे हैं और आपको ही गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी तक किसी सरपंच भाई ने कोई काम नहीं किया है। उससे पहले तो वो उनको चोर बोलने लग गए, तो पंचायत मंत्री जी कहूँगा अपनी जबान को लगाम लगाए और सरपंचों से माफी मांगे। सर एक अंतिम सवाल था, कहने के 2 साल बाद पंचायत चुनाव हुए थे, तारीख पर तारीख दी जा रही थी, कभी बदल दी जाती थी, तो अब ऐसी बात भी सामने निकल कर आ रही है कि कहीं दोबारा ना चुनाव करवाने पड़े। ये क्या है, ये 2 साल से चुनाव इसलिए लेट कराई, ये गांव में चुनाव करवाने नहीं चाहते। अभी कोर्ट से या फिर गांव का दबाव आ गया इनको, जब इन्होंने चुनाव करवाई। ये तो पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं बिल्कुल ही। करवा दो, कोई बात नहीं, आओ सामने करवाओ। टेंडर से ही काम कराना है। सरपंच चुनाव कराने का मतलब क्या रह गया? फिर चुनाव क्यों कराया? हमें सरपंच बनाया किस लिए है? हम ये पूछ रहे हैं भी, हमें सरपंच बनाया किस लिए गया है? दोबारा चुनाव करवा लो, आपके भी दोबारा चुनाव आएंगे। आप भी गांव से जीत करके गए हो, आप गांव में घुस के तो देखो, हमने ही बनाया आपको, मुख्यमंत्री मंत्री जो भी बनाए वो हमारे गांव से ही बने हैं, कोई दूसरी जगह से नहीं बने। अब क्या है, अब कड़ा फैसला लेंगे। आज जैसे सरपंचों का अपमान हुआ है तो हम चंडीगढ़ भी आने वाले हैं मंत्री साहब। आप लोगों से इस वक्त काफी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज डिलीवर करना? मैसेज यही है जी, पूरे गाँव हमारे साथ है। गाँव ने हमें राइट टू रिकॉल की बात कर रहे थे मंत्री साहब, मैं कह रहा हूँ भी आप राइट टू रिकॉल लो, सांसद पे MLA पर भी लगाओ, फिर हमारे पर लगाओ, क्योंकि हम तो 60-70% वोटों से जीत के आए हैं, ये 20-30% वोटों से जीत के आए हुए हैं। राइट टू रिकॉल लगाओ तो श्री, हम चाहते हैं राइट टू रिकॉल लागू करो, विधायक और MP पर करो पहले, हम तैयार हैं और आगे फैसला लेंगे। पूरी हमारी हाईकमान जैसे भी फैसला लेगी, हम तैयार हैं। चंडीगढ़ आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए आधार न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद।